नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियाँ जिंदगी से परे, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अनजान कॉल या मोबाइल पर किया गया एक गलत क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? और आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची और डराने वाली घटना, एक छोटी सी लापरवाही जिसने एक खुशहाल परिवार की खुशी, चैन और सुकून छीन लिया। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो हर दिन साइबर ठगों के जाल में फंस जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं बस ये गलत क्लिक और सब कुछ खत्म। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए सुनते हैं बस एक गलत क्लिक और सब कुछ खत्म। इंसान की जिंदगी अक्सर उसकी खुद की छोटी सी लापरवाही से बर्बाद हो जाती है। हम सब सोचते हैं कि हम तो समझदार हैं, हमारे साथ कभी धोखा नहीं हो सकता, लेकिन धोखा वहीं होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा निश्चिंत हो जाता है। आज की ये कहानी दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू होती है। कहानी एक टूटे हुए पंखे से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हुई उस भरोसे पर जो किसी अजनबी पर कभी नहीं करना चाहिए था। ला ला ला। ये एग्जॉस्ट फैन को क्या हो गया? अचानक बंद हो गया। अभी तो नया लगवाया था, इसे भी अभी खराब होना था। वो इधर उधर ढूंढता है, अलमारी से पुराना बिल निकालने की कोशिश करता है। बिल था, लेकिन उस पर लिखा हुआ नंबर धुंधला हो चुका था। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, गूगल सर्च। एग्जॉस्ट फैन सर्विस नंबर। कई सारे नंबर आ गए। ये फ्लैशी सा नंबर सबसे ऊपर दिख रहा है। चलो यही सही होगा, कॉल करता हूँ। हेलो जी सर, नमस्ते। आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है। टेक्नीशियन अगले 24 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको हमारा एक छोटा सा सपोर्ट ऐप डाउनलोड करना होगा। सपोर्ट ऐप? ये क्यों? सर, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हम आपके डिवाइस से रिक्वेस्ट वेरीफाई कर लेते हैं। फिक्र मत कीजिए, ये बिल्कुल सेफ है। सर्विस सेंटर है, प्रोसेस तो होगा ही। चलो इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये बटन दबाया, ये इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, ठीक है। वो ऐप डाउनलोड कर लेता है। बस यही वो पल था जब उसने अपने मोबाइल का दरवाजा किसी और के लिए खोल दिया। अब उसकी स्क्रीन सिर्फ उसी की नहीं थी, अब उसे देख रहा था कोई और। बस फाइनल स्टेप सर, आपको केवल 10 रुपए पेटीएम करने हैं, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 10 रुपए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो QR कोड को स्कैन करता है और पेमेंट कर देता है। यही असली जाल था। छोटी रकम पर इंसान कभी शक नहीं करता। 10 रुपए ने वो भरोसा पैदा कर दिया जिसकी आड़ में जाल बिछ चुका था। अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका और उस पर साफ लिखा था 20,000 रुपए उसके खाते से निकल चुके थे। स्क्रीन पर लिखा आता है INR 20,000 डेबिटेड। अरे ये क्या हो गया? फोन करता हूं। हेलो, मेरे अकाउंट से 20,000 कट गए हैं। डोंट वरी सर, ये सिर्फ होल्ड ट्रांजैक्शन है, पैसा वापस आ जाएगा। आप प्रोसेस जारी रखिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही मिनटों बाद फिर से मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आया। इस बार 18,000 रुपए और निकल चुके थे। अब उसके खाते से कुल 38,000 रुपए गायब हो चुके थे। 38,000 फिर से कट गए। 38,000। कॉल करता हूं। हेलो। वो बार बार कॉल करता है, लेकिन इस बार जवाब सिर्फ
एक ठंडी कंप्यूटराइज्ड वॉइस देती है। द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। उस रात एक साधारण मिस्टेक ने उसकी वर्षों की मेहनत छीन ली। असल में गलती मशीन की खराबी नहीं थी, गलती थी गूगल से नंबर उठाना बजाय असली बिल देखने के। गलती थी आंख मूंद कर भरोसा कर लेना, और बस एक क्लिक और सब खत्म। भगवान ने क्या कर दिया, मेरी सारी कमाई पल भर में चली गई। क्यों मैंने बिना सोचे समझे उस नंबर पर भरोसा कर लिया। काश एक बार बिल ठीक से देख लिया होता, काश गूगल पर भरोसा न किया होता। मैं भी कितना बेवकूफ हूं। भैया रो मत, तेरी गलती नहीं है। हर कोई इनकी मीठी बातों में फंस सकता है। देख, हमें अभी पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। कम से कम दूसरों को इनके जाल में फंसने से तो बचा पाएंगे। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। संजीव का करीबी दोस्त आशुतोष कमरे में आता है और हालत देखकर चौंक जाता है। अरे क्या हुआ यार, इतना परेशान क्यों? यार आशुतोष, मैं लुट गया। एक ठग ने गूगल नंबर के बहाने मुझसे ठगी कर ली और 30,000 रुपए पलक झपकते ही खाते से गायब हो गए। देखो, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें तुरंत साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत करनी होगी। अच्छा। सरकार ने इसके लिए 1930 नाम का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, और अगर जल्दी रिपोर्ट की तो बैंक भी उस पैसे को होल्ड कर सकता है। हो सकता है पूरा पैसा वापस ना मिले, लेकिन कम से कम नुकसान तो कम हो सकता है। सच कह रहे हो आशुतोष? क्या ये पैसे वापस मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन शर्त यही है कि कंप्लेंट तुरंत करनी होगी। ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है, और सबसे जरूरी, अब ये किसी भी अननोन नंबर या किसी भी तरह के ऐप पर भरोसा नहीं करें। याद रखो, असली कस्टमर केयर नंबर सिर्फ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या असली बिल पर मिलते हैं। ठीक बात है। तुम सही कह रहे हो यार, मुझे तुरंत शिकायत करनी चाहिए। अगर मेरे पैसे वापस ना भी आए तो कम से कम किसी और को इस जाल में फंसने से बचाया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ उसके साथ नहीं हुई। हर दिन भारत में हजारों लोग इसी तरह के साइबर ट्रैप में फंसते हैं। कभी फेक कस्टमर केयर, कभी लॉटरी, कभी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हम सोचते हैं थोड़ा सा डेटा क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि डेटा ही पैसा है, और आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी अनजान स्कैमर के लिए सोने की खान बन सकती है। साइबर क्राइम सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, इंसान के भरोसे काम करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी अजनबी नंबर से बात करें तो सोचिएगा जरूर, क्योंकि कभी कभी बस एक गलत क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सब इससे कुछ सबक ले पाएंगे? याद रखें, असली कस्टमर केयर नंबर सिर्फ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या असली बिल पर मिलता है। किसी भी अजनबी ऐप को अपने मोबाइल में कभी डाउनलोड ना करें, और अगर कभी धोखा हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें, क्योंकि साइबर अपराधियों से लड़ाई सिर्फ पुलिस या टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये लड़ाई हमारी जागरूकता की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियां जिंदगी से को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपना अनुभव और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि आपकी एक बात किसी और की जिंदगी बचा सके। याद रखें, कभी कभी बस एक गलत क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, धन्यवाद और नमस्कार।